वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेक्चर नंबर 2। तो आज की इस लेक्चर में स्टडी करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। टर्मिनोलॉजी मतलब इस चैप्टर में अपने कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है उसके बारे में स्टडी करनी है। और इस चैप्टर में अगर आप देखें एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। एग्जांपल जैसे मानो फॉर एग्जांपल ये वाला एक एग्जांपल है K3FeCN6, ये मानो एक एग्जांपल है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि पहले वाला हमेशा कटायन होता है। जैसे मान लो ये वाला फर्स्ट पार्ट है और ये मान लो कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो पहले वाला हमेशा कटायन और बाद वाला क्या होता है, हमेशा अनायन होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि पहले वाला कटायन होता है, बाद वाला क्या होता है, हमेशा अनायन होता है। तो ये कटायन और ये अनायन। इसके बाद टर्म्स की बात आती है कि कौन कौन सी टर्म्स है। टर्म्स में अगर आप देखें फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, जैसे इसमें जो अपनी ब्रैकेट यूज की हुई है ये वाली जो अपनी ब्रैकेट यूज की है, इस तरह से ये वाली जो ब्रैकेट यूज की हुई है इसको बोलते हैं आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ये वाली जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं आपका स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर प्रेजेंट है, चाहे वो राइट साइड आएगा चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको बोलते हैं आपका काउंटर आयन। मतलब ये वाला काउंटर आयन है। और ये चैप्टर की ये इसकी फर्स्ट टर्म भी है, तो ये फर्स्ट टर्म है। इसको बोलते हैं आपका काउंटर आयन। मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, चाहे वो प्रेजेंट है राइट हैंड साइड चाहे वो प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड। और इस एग्जांपल में ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो इस ब्रैकेट के जो बाहर आएगा इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ये फर्स्ट टर्म है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट है जो अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर प्रेजेंट है, और ये सेकंड टर्म है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये सेकंड टर्म आएगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक बार सिर्फ मैं नेम बता रहा हूं, बाकी इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इसका सेकंड नेम होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट आता है काउंटर आयन, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसके बाद ये इसको बोलते हैं मेटल, और इसको अपन कहां रखते हैं, हमेशा सेंटर में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये थर्ड टर्म है, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल मेटल एटम। तो ये थर्ड टर्म है। इसके बाद मेटल के जस्ट बाद क्या आएगा, हमेशा लिगेंड। ये फोर्थ टर्म है, इसको बोलते हैं अपन लिगेंड। तो ये फोर्थ टर्म है। और इसके बाद एक यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है, ये वाला जो एक नंबर है, एक नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इस नंबर को बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वाला जो नंबर होता है इसी नंबर को बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसमें 6 आ रहा है तो ये इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये बनेगी फिफ्थ टर्म, इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये 5 बेसिक सी टर्म्स हैं। इनके अलावा कुछ और भी टर्म्स आएंगी, उनको आप आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार इनकी सिर्फ नेम बताएं, ये कौन सी टर्म मतलब क्या होती है। इसके बाद अगर आप देखें इनको वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ये वाली होती है स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होते हैं इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो भी बाहर आएगा उसको बोलते हैं काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट होता है, मतलब ये वाला सारा पार्ट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको सेंट्रल मेटल एटम। मेटल के जस्ट बाद क्या आएगा, लिगेंड। और ये वाला जो नंबर होता है इसी नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज काउंटर आयन। कि काउंटर आयन क्या होते हैं, कि काउंटर आयन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल मैं इसी को दोबारा से लिख रहा हूं। तो ये तो सारी टर्म्स है, ये वाली सारी टर्म्स है कि किस टर्म को आप कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, काउंटर आयन से, और इसमें काउंटर आयन में जो, अगर मैं इसी एग्जांपल को दोबारा से लिखूं K3, तो यहां पे आएगा इसमें K3FeCN6, ये वाला एग्जांपल यूज किया था, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था, पहले वाला कटायन बाद वाला क्या होता है, अनायन होता है। अगर आप इसको डालते हैं वाटर में तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बनेगा कटायन, और ये फिर सारा क्या बनेगा, अनायन। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, अगर आप इसको डालते हैं वाटर में तो यहाँ से क्या बनेगा, पोटेशियम आयन। कितने बनेंगे, 3, प्लस में साथ में क्या बनेगा, तो ये कटायन बन गया, ये फिर सारा किसमें चेंज होगा, अनायन में। FeCN6, ऊपर 4 जाएगा, माइनस
एक पोटेंशियम पे चार्ज होता है +1, तो 3 पोटेंशियम पे कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा, तो बैलेंस के लिए फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 चार्ज आएगा। अब काउंटर आयन किस में चेंज हो रहा है, आयन में चेंज हो रहा है। काउंटर आयन, ये वाला काउंटर आयन और ये किस में चेंज हो चुका है, आयन में चेंज हो चुका है। मतलब काउंटर आयन क्या होता है, आयोनाइजेबल पार्ट होता है। काउंटर आयन क्या होता है, आयोनाइजेबल पार्ट होता है, मतलब ये आयन में चेंज होगा। और ये कहाँ होता है हमेशा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ होता है, हमेशा बाहर आता है। स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ आएगा, हमेशा बाहर आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट आता है इसमें काउंटर आयन की, काउंटर आयन क्या होता है। तो फर्स्ट इसमें जो टर्म आती है, फर्स्ट आता है इसमें काउंटर आयन की, काउंटर आयन क्या होता है। एक तो काउंटर आयन क्या होता है कि आयन में चेंज होगा, मतलब ये क्या होता है, आयोनाइजेबल पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, आयोनाइजेबल पार्ट होता है, कि इट इज आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक तो ये आयोनाइजेबल पार्ट होता है, और सेकंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। और ये कहाँ होता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ होता है, हमेशा बाहर होता है। कि इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, it is present outside the square bracket, outside the square bracket, outside the square bracket। तो ये होता है, एक तो ये आयन में चेंज होगा, इसलिए आप इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल पार्ट। तो एक तो ये क्या होता है, आयोनाइजेबल पार्ट होता है, और दूसरा ये क्या होता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के क्या होता है, हमेशा बाहर होता है। एंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, ये हमेशा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ये फर्स्ट टर्म है कि काउंटर आयन का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद जो सेकंड टर्म आती है, इसमें सेकंड आता है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा था, ये वाला, इसको अपने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाला जो पार्ट है, इसको अपने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला था। अब ये कहाँ होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ होता है, हमेशा अंदर होता है। अगर आप इस पूरे को डालते हैं वाटर में, तो क्या ये फर्दर आइस में ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी बताया था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेटल और लिगेंड में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और ये अगर आप इसको डालते हैं वाटर में, तो ये फर्दर आइंस में डिसोसिएट नहीं होता। अगर ये आइंस में डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म थी काउंटर आयन, ये सेकंड टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये फर्दर आइंस में डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। और ये क्या होता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। तो इसमें जो सेकंड टर्म आती है, सेकंड आता है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकंड आता है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो यहां से चेक करना, इसमें ये फर्दर आइंस में डिसोसिएट नहीं होगा, और इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमेशा अंदर आएगा। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन आएगा, एक तो क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम भी अंदर है, और साथ में क्या आएगा, अंदर लिगेंड भी अंदर आएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेकंड इसमें क्या आएगा, लिगेंड। तो अगर आप सेकंड टर्म को डिफाइन करें, सेकंड टर्म को आप डिफाइन करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या उसको बोलते हैं आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म आती है, सेकंड आता है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी को बोलते हैं आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी का सेकंड नेम अपन ने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अगर आप इसको डिफाइन करें, एक तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, मतलब ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। इट इज नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, मतलब ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। इट इज नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक तो ये कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। और ये क्या होता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के हमेशा अंदर मिलेगा, ये बाहर नहीं होता। बाहर वाला होता है काउंटर आयन, अंदर वाला होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ होगा, हमेशा अंदर होगा, तो ये बाहर नहीं होता। एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, एक तो अंदर इसके क्या क्या आ रहा था, सेंट्रल मेटल एटम आ रहा था, और साथ में क्या प्रेजेंट था, लिगेंड। तो ये सब कुछ किसके अंदर आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा। तो ये सेकंड टर्म है। तो दो टर्म्स स्टडी किए अभी तक, फर्स्ट पढ़ा था अपन काउंटर आयन, सेकंड आता है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए आप इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। और ये कहाँ होता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, कि इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमेशा अंदर ही होगा, ये बाहर नहीं होता। और ये अंदर क्या क्या, इसके अंदर
इंक्लूड होता है, एक तो अंदर क्या आएगा प्रेजेंट होता है सेंट्रल मेटल एटम और साथ में क्या आएगा अंदर लिगेंड आएगा। तो ये सेकंड टर्म है, हुआ क्लियर यहां तक। इसके बाद जो थर्ड टर्म आती है इसमें, थर्ड आता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम। थर्ड इसमें टर्म पड़ी थी अपनी सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है? सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं कि एक ऐसा मेटल आयन होगा जो लिगेंड से लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब मेटल क्या करेगा, लिगेंड से लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि लिगेंड के पास क्या होते हैं, हमेशा ही लोन पेयर होते हैं। लिगेंड का काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना और मेटल का काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो जो लोन मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं अपन सेंट्रल मेटल एटम। तो जो इसमें थर्ड टर्म आती है, थर्ड आता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम, और इसको लिखते हैं शॉर्ट में सीएमए से, मतलब सेंट्रल मेटल एटम। तो थर्ड टर्म इसमें जो थर्ड टर्म रहती है, थर्ड आता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम इसका ऊपर डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सेंट्रल मेटल एटम या तो किसकी फॉर्म में होगा, मेटल की फॉर्म में होगा, या फिर किसकी फॉर्म में होगा, आयन की फॉर्म में होगा, मतलब मेटल आयन होगा। और इसका काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, लिगेंड से लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये मेटल और मेटल आयन which accept lone pair of electrons, which accept lone pair of electrons। और कहां से एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम लिगेंड से। कहां से एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम लिगेंड से। तो मेटल का काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। इसके बाद जो फोर्थ इसमें टर्म आती है, फोर्थ आता है इसमें लिगेंड। तो टर्मिनोलॉजी में जो फोर्थ टर्म आती है, फोर्थ आता है इसमें लिगेंड की। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो होते हैं जो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। मेटल का काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, लिगेंड का काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना। तो लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो लिगेंड क्या हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और ये क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट। किसको डोनेट करेगा, मेटल को। विच डोनेट lone pair of electrons, which donate lone pair of electrons। किसको डोनेट करेगा, टू दी सेंट्रल मेटल एटम दैट इज सीएमए। और लोन पेयर डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि बात हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और जो लिगेंड होते हैं दोनों में कौन सा बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। तो लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा मेटल को, और मेटल के साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा and form coordinate bond with सेंट्रल मेटल एटम। तो मेटल के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल का काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, मेटल का काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। और जो लिगेंड है इसका काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना। लिगेंड का काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना, और लोन पेयर को डोनेट करके मेटल के साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये लिगेंड्स को आप इस वजह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटल का काम होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, और जो लिगेंड होते हैं इसका काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना। और डोनेट करके मेटल के साथ क्या बनाएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये आती है फोर्थ टर्म। अगर आप इसमें एग्जांपल देखें कि लिगेंड्स के कौन कौन से एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है इसमें लिगेंड्स के। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल अगर आप देखें कि लिगेंड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अगर आप लिगेंड के एग्जांपल देखें, मतलब लिगेंड्स क्या होते हैं, इनका काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना। मतलब इनके पास लोन पेयर होना चाहिए तभी ये डोनेट कर पाएगा। जैसे अगर आप देखें लिगेंड्स के एग्जांपल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, उसके बाद जैसे OH माइनस है। ये तो सारे आयंस वाले हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और जहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे हमेशा लोन पेयर होता है। वो इसमें शो नहीं करते, आप शो कर दोगे तो भी सही है, अगर शो नहीं करोगे तो भी सही है। तो चाहे तो लोन पेयर शो कर दो चाहे ना करो, तो जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पे हमेशा ये लोन पेयर होगा। अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये फिर किसका काम करेगा, लिगेंड का। मतलब ये लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, OH माइनस है। उसके बाद अगर आप कुछ न्यूट्रल वाले देखें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला है, वाटर है, न्यूट्रल है, बट इसके पास क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ रहे हैं। NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या आएंगे, लोन पेयर आएंगे। PH3 है, फॉस्फोरस के पास क्या आएंगे, लोन पेयर आएंगे, एक्सेट्रा। और भी आगे एग्जाम्पल आएंगे काफी सारे। तो ये सारे क्या होते हैं, लिगेंड्स के एग्जाम्पल होते हैं।
कि लिगेंड्स क्या होते हैं। ये तो था लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स क्या होते हैं। एक क्लास 11th का कंसेप्ट है लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। कि अगर आप देखें लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस एसिड और एक टर्म आती है इसमें लुईस बेस कि लुईस एसिड का मीनिंग क्या होता है और लुईस बेस का मीनिंग क्या होता है। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जो लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। एलपी मतलब ये लोन पेयर है। और पीछे अभी अपन ये पढ़ा था कि जो लिगेंड है, लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करना। लुईस बेस का भी काम क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करना। लिगेंड भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। मतलब जो लिगेंड है वो, मतलब जो लिगेंड है वो किसका काम करेंगे, लुईस बेस का। तो जो लिगेंड्स है वो काम करते हैं लुईस बेस का। तो जितने भी लिगेंड्स है वो सारे काम करते हैं लुईस बेस का। क्योंकि लुईस बेस भी क्या होता है, जो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब जो लिगेंड्स है, मतलब जो लिगेंड्स है वो किसका काम करेगा, लुईस बेस का। और जो मेटल है वो फिर किसका काम करेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो फिर किसका काम करेगा, लुईस एसिड का। तो ये तो काम करेगा लुईस एसिड का। और जो लिगेंड है ये फिर किसका काम करेगा, लुईस बेस का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये लिगेंड है, मान लो ये लिगेंड है। एल मतलब कोई भी लिगेंड है। एम मतलब कोई भी एक मेटल है। इसके पास क्या आएगा, लोन पेयर। लिगेंड लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट। मेटल लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट। अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये फिर किसका काम करेगा, लुईस एसिड का। अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये फिर मेटल किसका काम करेगा, लुईस एसिड का। ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट। अगर ये लोन पेयर को डोनेट करेगा तो ये फिर किसका काम करेगा, लुईस बेस का। तो जितने भी लिगेंड्स है वो सारे काम करते हैं लुईस बेस का। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किसका काम करेगी, लुईस एसिड का। हुआ क्लियर यहां तक। ये तो था लिगेंड्स के, लिगेंड्स होते गए, मतलब उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल आ गए। इसमें एक टर्म होती है डेंटिसिटी, कि डेंटिसिटी का मीनिंग क्या होता है। डेंटिसिटी का मतलब होता है लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। मतलब किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। जितने होते हैं डोनर एटम उसी नंबर को बोलते हैं अपन डेंटिसिटी। तो नेक्स्ट इसमें जो टर्म होती है, नेक्स्ट आती है इसमें डेंटिसिटी। कि अपन डेंटिसिटी को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड। कि नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड। तो इसमें एक टर्म आती है डेंटिसिटी। कि डेंटिसिटी को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। कि नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड। इन ए लिगेंड मतलब किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। जितने होते हैं डोनर एटम उसी नंबर को बोलते हैं अपन डेंटिसिटी। जितने डोनर एटम उतनी होती है डेंटिसिटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप ये चेक करते हैं, जैसे मान लो F माइनस है, Cl माइनस है। और जैसे मान लो अपने पास वाटर आ गया, एक लिगेंड होता है ये वाला NH2। ये भी आगे पढ़ेंगे CH2, CH2 NH2। लोन पेयर सभी के पास आएगा, लोन पेयर इधर भी आएगा। अब बताना कि इस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, इसके पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। अब F कितने आ रहे हैं, एक F आ रहे हैं। मतलब डोनर एटम सिर्फ एक ही है, डोनर एटम सिर्फ एक ही है। और जितने होते हैं डोनर एटम उसी नंबर को आप क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है यहाँ पर लिखेंगे डेंटिसिटी कि किस लिगेंड की कितनी डेंटिसिटी है। डेंटिसिटी मतलब कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। अब F सिर्फ, F तो खुद ही अकेला है, सिंगल आ रहा है। मतलब ये डोनर एटम है, F कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है। तो डोनर एटम एक, डेंसिटी भी एक। इसमें भी Cl एक है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब यहाँ पे चेक करना, वाटर एक कंप्लीट एक लिगेंड है, वाटर कंप्लीट एक लिगेंड है। ये डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें डोनर एटम का काम नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं आ रहे। लोन पेयर किसके पास आ रहे हैं, ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं। और ऑक्सीजन इसमें कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। तो डोनर एटम सिर्फ एक है। अगर डोनर एटम एक तो डेंसिटी भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो जितने होते हैं डोनर एटम उसी नंबर को बोलते हैं डेंसिटी। इस एग्जांपल में चेक करते हैं, इसका बोलते हैं अपन इथेन 1,2 डाइअमाइन, या इसका बोलते हैं अपन इथाइलिन डाइअमाइन। इसको अपन लिखते हैं शॉर्ट में EN से। इसका फॉर्मूला ये होता है, EN का फॉर्मूला ये वाला होता है। इसमें चेक करना डोनर एटम कितने आ रहे हैं। डोनर एटम मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ रहे हैं तो एक डोनर एटम ये वाला, एक डोनर एटम ये वाला। डोनर एटम कितने आ रहे हैं, दो। अगर डोनर एटम दो तो डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है उसी नंबर को बोलते हैं डेंसिटी। मतलब जितने होते हैं डोनर एटम
उतनी होती है हमेशा डेंसिटी, जितने डोनर एटम उतनी होती है डेंसिटी। तो ये मीनिंग होता है डेंसिटी का, कि डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब लिगेंड्स तो पढ़ लिए, लिगेंड्स होते क्या हैं, इसके एग्जांपल भी पढ़ लिए। अब बात आती है लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो टर्म आती है, नेक्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, कि अपन लिगेंड्स को अपन कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। लिगेंड्स को अपन क्लासिफाई करते हैं दो वे में। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड, मतलब किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है, किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है, ये तो था डेंसिटी। तो नेक्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स को अपन कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, लिगेंड्स को अपन कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो बेसिकली अपन लिगेंड्स को दो वे में अपन क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो दो वे में अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ donor atom, on the basis of number of donor atoms present in a ligand, present in a ligand, मतलब किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, कि किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। अगर मान लो लिगेंड के पास डोनर एटम एक है, उसको अपन क्या बोलेंगे। अगर लिगेंड के पास डोनर एटम दो आ रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है कि लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। इसके बेस पे जो लिगेंड्स है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट आता है इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड, फर्स्ट आता है इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट आता है इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब जैसा लिगेंड का नेम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है मोनो, मोनो मतलब सिंगल, एक, मतलब अगर लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है, अगर लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है, मोनो मतलब सिंगल, एक, कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन ओनली वन डोनर एटम, कि व्हिच कंटेन, लिगेंड्स व्हिच कंटेन ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम। अगर लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो जैसा नेम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक, मतलब अगर लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जांपल को रखना याद, आगे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे मैं टेबल के फॉर्म में ड्रॉ करवा दूंगा। तो इसमें जैसे डोनर एटम एक आ रहा है तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, Cl माइनस ये भी मोनोडेंटेट है, Br माइनस है, OH माइनस है, I माइनस है, OH माइनस है, और इसके अलावा जैसे वाटर आ जाएगा, और इसके अलावा जैसे CH3NH2 इसको बोलते हैं अपन मिथाइलमाइन, और इसके अलावा जैसे NH3 आएगा, और इसके अलावा जैसे PH3 आ जाएगा, एक्सेट्रा। और भी काफी सारे एग्जांपल आएंगे, वो सारे मैं आगे टेबल की फॉर्म में सारे लिखवा दूंगा। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल है मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि सबके पास डोनर एटम एक ही आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन एक है, डोनर एटम एक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। इस पूरे लिगेंड में चेक करना, नाइट्रोजन डोनर एटम है और नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, तो ये भी मोनोडेंटेट है। नाइट्रोजन एक आ रहा है, मोनोडेंटेट है। फॉस्फोरस एक आ रहा है, तो मोनोडेंटेट है। तो लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। और इसमें जो फर्स्ट आता है मोनोडेंटेट लिगेंड, कि अगर लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है। सेकंड इसमें जो टाइप आती है, तो जैसा नेम है वैसे आप इसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड इसमें जो टाइप आती है इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। सेकंड आते है इसमें बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, बाई मतलब टू, दो, बाई मतलब दो। तो सेकंड इसमें जो टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें बाइडेंटेट लिगेंड, कि बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, कि बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। बाई मतलब टू, कि अगर लिगेंड के पास दो डोनर एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन टू डोनर एटम्स, लिगेंड व्हिच कंटेन टू डोनर एटम्स, कि अगर लिगेंड के पास दो डोनर एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल अगर आप इसके एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल में जैसे फर्स्ट इसमें जो एग्जांपल आएगा, फर्स्ट आता है इसमें EN का, EN को बोलते हैं अपन इथाइलिन डाइअमाइन या
इथेन 1,2 डाइअमाइन, या तो बोल दो इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन, इसको बोलते हैं अपन इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला CH2 NH2, इधर भी क्या आएगा NH2। अब इसमें चेक करना डोनर एटम कितने आ रहे हैं, एक डोनर एटम ये वाला नाइट्रोजन, सेकंड डोनर एटम ये वाला नाइट्रोजन, तो डोनर एटम कितने आ रहे हैं, दो। तो ये भी किसका एग्जांपल है, बाइडेंटेट। और यहाँ पे चेक करना, ये मान लो मेटल है, ये मान लो मेटल है, ये डोनर एटम है, लोन पेयर मेटल को क्या करेगा, ये डोनेट, ये भी लोन पेयर मेटल को क्या कर देगा, डोनेट। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और यहां से चेक करना, जैसे ही इस लिगेंड ने मेटल को लोन पेयर डोनेट किया तो यहां से एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है, इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रही है, रिंग फॉर्मेशन मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है, ये क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है। और जो लिगेंड मेटल से अटैच होने के बाद रिंग फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। ये भी अभी आगे आएगा कि किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, मतलब जो लिगेंड्स मेटल से अटैच होने के बाद रिंग फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे रिंग बन रही है, ध्यान से चेक करना, ये रिंग बन रही है, ये क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है, ये बॉन्ड्स आ गए सारे, फिर से बॉन्ड आ गया, ये फिर बॉन्ड आ गया, तो ये क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है। इसी क्लोज स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। तो जो लिगेंड ऐसे रिंग फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं अपन किलेटिंग लिगेंड्स। ये फर्स्ट एग्जांपल आ जाएगा बाइडेंटेट का। इसके अलावा इसका और एग्जांपल देखें, उसको बोलते हैं अपन ऑक्स बोल देते हैं। ऑक्स मतलब इसको बोलते हैं अपन ऑक्सालेट आयन, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सालेट आयन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2O4 2-। ये ऑक्सालेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 2-। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी C2O4 2-, C2O4 2-। इधर भी यहाँ पे चेक करना, डोनर एटम कितने आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो डोनर एटम कितने आ रहे हैं, दो। डोनर एटम दो, तो ये फिर ये भी किसका एग्जांपल है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट, इधर से भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ से चेक करना, फिर से क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है, ये बॉन्ड, फिर से बॉन्ड आ गया, ये फिर बॉन्ड आ गया, ये फिर बॉन्ड आ गया, ये फिर बॉन्ड आ रहा है, फिर से क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, किलेटिंग लिगेंड का। तो यहाँ पे भी रिंग फॉर्मेशन हो रही है। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल है। और इसमें चेक करना, दोनों इसमें डोनर एटम कितने आ रहे हैं, एक डोनर एटम नाइट्रोजन, सेकंड भी कौन सा आ रहा है, नाइट्रोजन, दोनों डोनर एटम सेम आ रहे हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दोनों डोनर एटम सेम आ रहे हैं। और इसमें भी दोनों डोनर एटम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। एक डोनर एटम ऑक्सीजन, सेकंड डोनर एटम भी क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों डोनर एटम सेम आ रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल मतलब दोनों डोनर एटम क्या आएंगे, सेम आएंगे, दोनों डोनर एटम क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो जिसमें दोनों डोनर एटम सेम होते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इसके अलावा अगर आप बाइडेंटेट के और एग्जांपल देखें, बाइडेंटेट में अगर आप और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो एक एग्जांपल आता है ग्लाइसिनेट आयन, वो भी बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है कि ग्लाइसिनेट आयंस का अपन कैसे अपन ड्रॉ करेंगे। तो ग्लाइसिनेट आयन का अगर आप देखें फॉर्मूला, ग्लाइसिनेट आयन को अपन लिखते होते हैं GRY से। ये भी एग्जांपल किसका है, बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। इसका अपन लिखते होते हैं GLY। और इसका जो नेम होता है, इसको अपन लिखते होते हैं ग्लाइसिनेट आयन, इसका नेम होता है ग्लाइसिनेट आयन। जैसे मान लो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला NH2 CH2 COO-, ये होता है ग्लाइसिनेट आयन, ये वाला होता है ग्लाइसिनेट आयन। डोनर एटम कितने आ रहे हैं, दो, एक नाइट्रोजन ये वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला, लोन पेयर इसके पास भी है, मतलब ये डोनर एटम है, लोन पेयर इसके पास भी है, ये भी डोनर एटम है। और ये मान लो मेटल है, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट, ये भी लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट। फिर से रिंग फॉर्मेशन हो रही, फिर से रिंग फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल बनेगा, किलेटिंग लिगेंड्स का। मतलब जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, वो सारे रिंग फॉर्मेशन करते होते हैं। अगर आप मोनोडेंटेट का एग्जांपल देखें, मोनोडेंटेट में एग्जांपल अपन ये वाटर पढ़ा था, डोनर एटम सिर्फ एक ही आ रहा है, ये मान लो मेटल है, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट, मेटल लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो क्या यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही, मतलब ये किलेटिंग लिगेंड नहीं है। तो जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो किलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते। इसके बाद वाले सारे होते हैं किलेटिंग लिगेंड्स, जैसे बाइडेंटेट, अभी तो बाइडेंटेट की कैटेगरी चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्राइडेंटेट आएगा, फिर टेट्राडेंटेट भी आएगा, पेंटाडेंटेट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है, तो वो सारे रिंग फॉर्मेशन करते होते हैं।
अब इसमें चेक करना डोनर एटम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो क्या दोनों डोनर एटम सेम आ रहे हैं? ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम सेम नहीं आ रहे, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके अलावा इसका अगर आप एक एग्जांपल और देखें, उसको बोलते हैं डीएमजी। डीएमजी इसका नेम होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड ये इसका नेम होता है। और इसके अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड N, इधर CH3, इधर CH3, O माइनस और OH, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें आप ये चेक करना, ये मान लो मेटल है, डोनर एटम कितने आ रहे हैं? डोनर एटम कितने आ रहे हैं? तो एक ऑक्सीजन, सेकंड कौन सा आ रहा है? नाइट्रोजन। अब दोनों डोनर एटम कैसे आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये भी किसके अंडर आएगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, क्योंकि इसमें डोनर एटम तो 2 आ रहे हैं, सही है, एक आ रहा है ऑक्सीजन, एक आ रहा है नाइट्रोजन, बट दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, इसलिए आप इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट। ये भी लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो यहाँ से भी रिंग फॉर्मेशन हो रही है। तो ये डीएमजी का फॉर्मूला है। और ये भी क्या होता है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसमें 4 एग्जांपल बताए मैंने बाइडेंटेट के। एक तो ईएन पढ़ा था, ईएन होते हैं सिमेट्रिकल, दोनों डोनर एटम सेम आ रहे थे। ऑक्स वो भी सिमेट्रिकल है। उसके बाद ये वाला जीएलवाई और जो डीएमजी है ये होते हैं अनसिमेट्रिकल। दोनों डोनर एटम कैसे आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। दोनों डोनर एटम कैसे आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरी थी बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो ये था लेक्चर नंबर 2 आपका। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।